जब नई महिला चेयरमैन कंपनी में अचानक ऊपर से टपक कर आई तो मेरे कलीग ने मुझसे मजाक करते हुए कहा, सुना है नई महिला चेयरमैन का फिगर बहुत परफेक्ट है, पता नहीं उनका बिहेवियर थोड़ा सॉफ्ट और जेंटल है या नहीं। मैं बस जवाब देने ही वाला था कि तभी लिफ्ट से बाहर आते उस पर्सन पर मेरी नजर पड़ी जिसे सबने बीच में घेर रखा था। आखिर वह यहाँ क्यों है? सच में किस्मत ही खराब है। मेरी लाइफ इतनी मुश्किल क्यों है? बड़ी अमीर फैमिली की लड़की अचानक ऊपर से टपक कर चेयरमैन बन गई और वह कोई और नहीं बल्कि 4 साल पहले की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। वह सीधे चेयरमैन ऑफिस के अंदर चली गई। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और मजबूरी में उनके पीछे पीछे चल दिए। हुआ ऑन दिखने में काफी टॉल, एलिगेंट और रॉयल लग रही थी। सिर्फ मैं ही जानता था कि इस वुमन का एक ऐसा साइड भी है जिसे कोई नहीं जानता। मैं हुआ अन हूँ। अब से मैं फ्यूचर में शिनोन ग्रुप के जनरल मैनेजर की पोजीशन संभालूंगी और हम साथ मिलकर काम करेंगे। मेरी बस एक ही रिक्वायरमेंट है, गाड़ी से आगे दौड़ने की कोशिश मत करना, यानी ओवर स्मार्ट मत बनना। जी बिल्कुल हुआ बॉस, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले आप बोलिए। हेलो हुआ बॉस, मेरा नाम कियाओ चेन है। मेरी डेली वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन के पूरे शेड्यूल को मैनेज करना है जिसमें ऑफिशियल टूर भी शामिल है। हेलो हुआ बॉस, मैं फेंग जेंग हूँ। आधे घंटे बाद तीनों लोग चेयरमैन ऑफिस से बाहर आ गए। मैं बिल्कुल खोया खोया सा था। ये जुनहाओ ने मुझे कई बार आवाज दी, तब जाकर मैं होश में आया। चेन भाई कब से आवाज दे रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? चेन भाई, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। अभी आप लोग क्या कह रहे थे? हम लोग कह रहे थे कि हुआ मैडम बहुत ब्यूटीफुल है। उस फिगर के साथ अगर वह मॉडलिंग नहीं कर रही तो ये एक वेस्ट है। उनका फेस सच में परफेक्ट है। पता नहीं रियल लाइफ में उनका कोई पजेसिव या चिपकाऊ टाइप का बिहेवियर है या नहीं। वह तो पागलों की तरह पजेसिव है। चेन भाई, आपने पागलों की तरह क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं। चेयरमैन ऑफिस के अंदर हुआ अन का फोन बजा। उन्होंने कॉल रिसीव। अनन, क्या तुम देश वापस आ गई हो? हाँ। क्या मैं वापस नहीं आ सकती? ऐसा नहीं है कि तुम नहीं आ सकती, बस मैं यह सोच रहा हूँ कि तुम शिनाअन ग्रुप में क्यों गई। क्या तुम्हें पता है कि कियो चेन भी वही है? शिना, मुझसे बात मत करो। मैं इस नाम के किसी पर्सन को नहीं जानती। बस अपनी बात पर अड़ी रहो। कहती हो कि इस नाम को नहीं जानती, तो फिर तुम्हारे शोल्डर के पीछे जो वालिस फ्लावर और लिटिल लैंप का टैटू है उसका क्या? तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी? मुझे आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो फोन रखो, मैं काम कर रही हूँ। वालिस वो फ्लावर है जो चेन भाई को पसंद है और लिटिल लैंप इसलिए क्योंकि चेन भाई का जोडिएक साइन एरीज है। वर्किंग रूम में मैं डेस्क पर सिर रखकर खोया हुआ था। हुआ अन काफी टाइम बाद मिले। 4 साल हो गए हैं। शायद उनका कोई बॉयफ्रेंड होगा। नहीं, शायद उनकी शादी भी हो चुकी होगी। चेन भाई, क्या हुआ? क्या बात? कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? अरे कुछ नहीं, कल रात में देर तक जागा था इसलिए थोड़ा टायर्ड हूँ। मुझसे कोई काम था क्या? एचआर मैनेजर ने अभी एक नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई सूटेबल असिस्टेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए वह हम में से ही किसी को टेम्परेरी असिस्टेंट की पोस्ट देना चाहते हैं। सैलरी भी बढ़ेगी। तो फिर हम में से कौन जा रहा है? मैं तो नहीं जा रहा, आप लोग ही जाओ। मुझे पैसों की उतनी जरूरत नहीं है। फेंक जेंग को पैसों की कमी है। वह और उनकी गर्लफ्रेंड इन दिनों शादी के बाद रहने के लिए एक नया घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन चेन भाई, कैपेबिलिटी के मामले में हम तीनों में से आप ही सबसे बेस्ट हो। पुराने बॉस की नजरों में तो आप आधे असिस्टेंट बन ही चुके थे। हुआ बॉस थोड़ी स्ट्रिक्ट और एंग्री लगती है, मुझे डर लगता है। सीढ़ियों से नीचे उतर रही वह वुमन अचानक रुक गई। क्या मैं स्ट्रिक्ट हूँ? क्या कियाओ चेन मुझसे डरता है? ऐसा भी नहीं है। भले ही हुआ बॉस थोड़ी कोल्ड दिखती है, लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं है। ऊपर से वह इतनी ब्यूटीफुल है। पता नहीं उनका बॉयफ्रेंड उनके उस परफेक्ट फेस को देखकर खुद को कैसे कंट्रोल करता होगा। चेन भाई, आप अचानक ऐसे क्यों खांसने लगे? आप ठीक तो हो ना? बॉयफ्रेंड कैसा? शायद हस्बैंड कहो। वैसे भी 4 साल पहले बॉस का एक मंगेतर था। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक शादी ना हुई हो। और तो और मैंने खुद उन्हें उस पर्सन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए देखा था। फेंक जेंग ने अचानक आगे बढ़कर मेरा मुंह बंद कर दिया। चेन भाई, ये देखो, एचआर मैनेजर ने हमें एक मैसेज भेजा है। पता चला है कि हुआ बॉस ने भी उसी बिजनेस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है जहां से हमने की, लेकिन बॉस फाइनेंस डिपार्टमेंट से थी। उन्हें देखकर पक्का लगता है कि वह कॉलेज की टॉपर ब्यूटी रही होंगी। आप एक ही कॉलेज में थे, क्या आप बॉस को नहीं जानते? तुमने खुद ही कहा कि वह कॉलेज ब्यूटी थी और मेरा फेस तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है। मैं भला किसी कॉलेज ब्यूटी से कैसे मिल सकता हूँ? कभी नहीं मिल पाया। गलती भी खुद की है और फिर भी यह कहने की हिम्मत है कि कभी नहीं मिल पाए। चेन भाई, आप किस बेसिस पर कह रहे हो कि आपका फेस ऑर्डिनरी है? अभी तो इस महीने का आधा ही टाइम बीता है और हमें आपके लिए कितने सारे लव लंच बॉक्स हैंडल करने पड़े हैं पता है? तो यही तो अच्छी बात है ना। इतनी ना आप लोगों को लंच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका बहुत बहुत थैंक यू। कोई बात नहीं। कुछ ही देर बाद सब लोग एक साथ खड़े हो गए। सीढ़ियों के दरवाजे पर खड़ी उस वुमन को देखकर मुझे अचानक थोड़ी घबराहट होने लगी। वो यहाँ क्या कर रही है? वो यहाँ कब से खड़ी है? हाँ, हुआ बॉस, आप खुद यहाँ नीचे क्यों आई? आपको कोई काम था तो आप इंटरनल फोन का यूज कर सकती थी। मैं बस असिस्टेंट का रूम देखने नीचे आई थी। हुआ आनंद ने चारों तरफ अपनी आंखें घुमाई। उनका मूड अब थोड़ा ठीक लग रहा था। शायद एचआर डिपार्टमेंट ने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया होगा। मुझे एक टेम्परेरी असिस्टेंट की जरूरत है। आप तीनों का रेज्यूमे और पिछले 2 साल का वर्क प्रोफाइल मैंने अच्छे से देख लिया है। ये जुनहाओ, आपका काम क्लाइंट्स के साथ काफी ज्यादा रहता है। आप अपना काम कियाओ चेन को हैंड ओवर कर दीजिए। शेड्यूल मैनेज करने के अलावा जो बाकी काम वह कर रहे थे अब से आप संभालेंगे। कल से कियाओ चेन टेम्परेरी तौर पर जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की पोजीशन संभालेंगे। ये जुनहाओ ने सिर हिलाया। फेंक जेंग को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हुआ बॉस, मैं जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं हूँ। इससे पहले जुनहाओ अक्सर जनरल मैनेजर के असिस्टेंट के साथ मिलकर काम करते थे। वह मुझसे ज्यादा परफेक्ट है। आप चेयरमैन हैं या मैं चेयरमैन हूँ? हुआ अनन ने मेरी तरफ 2 बार देखा और फिर मुड़कर लिफ्ट की तरफ चली गई। ये पागल इंसान चेयरमैन है तो क्या खुद को बहुत बड़ी चीज समझती है? मैं नहीं जाना चाहता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चेन भाई, आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको फांसी की सजा मिलने वाली है? सैलरी भी अच्छी है और प्रमोशन भी मिल रहा है। आप खुश नहीं हो क्या? खुश नहीं हूँ, मैं नहीं जाना चाहता।
जुनहाओ फेंक भाई, प्लीज कोई रास्ता निकालो और मेरी हेल्प करो, वह चेयरमैन है, हम भला क्या कर सकते हैं, आप रिलैक्स रहो। हुआ बॉस उस पुराने क्रूज बॉस की तरह बिल्कुल नहीं है जो काम का प्रेशर डालते थे, आप वहां जाकर ऐश करोगे। 1 घंटे बाद मैं चेयरमैन के ऑफिस गया। भले ही मुझे पता था कि अब मेरे और उनके बीच कोई चांस नहीं है, फिर भी जब मैंने उनकी वो कोल्ड टोन सुनी तो मेरे दिल में दर्द हुआ। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अपने चेहरे पर एक फेक प्रोफेशनल स्माइल बनाई और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। हुआ ऑनन अपनी डेस्क पर बैठी थी, उनकी लंबी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उन्होंने अपना सिर बिल्कुल नहीं उठाया, लेकिन जब मैं ग्लास डोर के बाहर खड़ा था तभी से उन्होंने उस परछाई को देख लिया था, वह परछाई जिसे वह अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती थी। हुआ बॉस, मैंने पहले कभी असिस्टेंट का काम नहीं किया है, क्या आपको इस ट्रांसफर से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे बस ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? आप किस हैसियत से ऐसा फील कर रहे हैं? मेरे चेहरे की स्माइल गायब हो गई। सही बात है, मैं किस हैसियत से कुछ कहूं? अब वह मेरी बॉस है, अगर काम नहीं करना तो मैं HR डिपार्टमेंट जा सकता हूं, इस्तीफा दे दो। उनका यह अजनबी बिहेवियर ऐसा था जैसे हम दोनों सच में पहले से एक दूसरे को जानते ही ना हो। मैं भला इस्तीफा क्यों दूं? इतनी मुश्किल से तो मैं आगे बढ़ा हूं। इंटर्नशिप की 6,000 की सैलरी से बढ़कर अब महीने के 18,000 मिलते हैं, साथ ही साल के एंड में 60,000 का बोनस भी। किस बेसिस पर वह मुझसे इस्तीफा मांग रही है? हुआ बॉस, मेरा एक सवाल है, क्या इस पोजीशन चेंज की वजह से मेरी सैलरी में कोई बदलाव होगा? फिलहाल आपकी मंथली सैलरी कितनी है? 18,000। मैंने एक परफेक्ट एम्प्लॉय वाली स्माइल बनाए रखी, उनकी उंगलियां डेस्क पर धीरे से थपथपाई। 18,000? ये तो कुछ ज्यादा ही है। मेरे चेहरे की स्माइल अब पूरी तरह गायब होने ही वाली थी। हुआ बॉस, आपके कहने का क्या मतलब है? मुझे याद है कि शिन उनके HR डिपार्टमेंट का एक रूल है कि ट्रांसफर के समय 1 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है, और क्योंकि ये प्रोबेशन है इसलिए सैलरी भी प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाएगी। मैं अब उनकी बात समझ गया था। इसका मतलब था कि मैं उनका जनरल मैनेजर असिस्टेंट भी बनूं और मेरी सैलरी भी प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से कम कर दी जाए। मैं थोड़ा मुस्कुराया। तो फिर हुआ बॉस, मुझे बताइए कि असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी होती है? हुआनन ने डेस्क पर रखे इंटरनल फोन का बटन दबाया। जनरल मैनेजर असिस्टेंट की प्रोबेशन सैलरी कितनी है? 1,000। ठीक है, मुझे पता चल गया। उन्होंने फोन कट कर दिया। उनकी आवाज में जरा सी भी नरमी नहीं थी। सुन लिया ना असिस्टेंट चेन, क्या अब भी कोई प्रॉब्लम है? मैंने अपना ID कार्ड उतार कर रख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिजाइन करता हूँ। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा तभी पीछे से एक बहुत ही शांत आवाज आई। अगर मुझे ठीक से याद है तो असिस्टेंट चेन का लेबर कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल ही रिन्यू हुआ था। जनरल मैनेजर के असिस्टेंट का काम कंपनी के बहुत से कोर डॉक्यूमेंट्स से जुड़ा होता है। अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन पहले नोटिस देना होगा, साथ ही लीगल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पूरे काम का हैंडओवर और इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन माना जाएगा और आपको कंपनी को 24 महीने की सैलरी का कॉम्पनसेशन देना होगा। असिस्टेंट चेन की करंट मंथली सैलरी के हिसाब से यह टोटल 4,32,000 युआन बनता है, लेकिन क्योंकि असिस्टेंट चेन ने पिछले 4 सालों से कंपनी में काफी हार्ड वर्क किया है, इसलिए आप सिर्फ 4,30,000 दे दीजिए। कंपनी छोड़ने से पहले यह अमाउंट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कॉम्पनसेशन, लेबर कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसे किसी कॉम्पनसेशन का कोई रूल नहीं था। हुआ बॉस, क्या मुझे आपके सामने 90 डिग्री झुककर थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि आपने मेरे 2,000 युआन कम कर दिए? बाकी एम्प्लॉइज के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूर है। मुख्य किरदार यानी कियाओ चेन ने अपने मन में सोचा कि मैं अब समझ गया हूँ। उसने कहा कि वह बॉस यानी हुआ अन जानबूझकर ऐसा कर रही है। उसने कहा कि वह जानबूझकर उसे परेशान कर रही है। उसने कहा कि कंपनी एम्प्लॉय से इस तरह गलत तरीके से कॉम्पनसेशन मांग रही है। उसने सोचा कि वह इसकी कंप्लेन अथॉरिटी से कर सकता है। तभी हुआ अनन अपनी जगह से ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा कि तुम चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो और वह मुड़कर जाने लगी। उसने कहा कि बिजनेस वर्ल्ड बहुत छोटा है और उसने असिस्टेंट चेन से कहा कि वह अपना प्रोफेशन चेंज करने के लिए मेंटली रेडी रहे। कियाओ चेन ने सोचा कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने गुस्से में कहा कि हुआ ओनन, तुम मुझे इस तरह दबाकर क्या साबित करना चाहती हो? हुआ अनन ने उससे कहा कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारे इस्तीफे को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच सकती हूँ। कियाओ चेन ने अपने मन में कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसने अपना ID कार्ड वहीं फेंक दिया, कांच के दरवाजे को जोर से खींचा और बगल के असिस्टेंट ऑफिस में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका गुस्सा और इमोशंस अब कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। उसने अपने मन में कहा कि 4 साल पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? तुम मुझे और कितना परेशान करोगी? अपने दिल का गुस्सा निकालने के बाद उसने कंप्यूटर पर अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और HR मैनेजर की ईमेल ID पर सेंड कर दिया। लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में हुआ अन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी HR मैनेजर ने उसे कॉल किया। HR मैनेजर ने उससे पूछा कि चेन भाई, क्या आप सच में रिजाइन कर रहे हैं? HR मैनेजर ने पूछा कि क्या आप नए सैलरी पैकेज से खुश नहीं हैं? HR मैनेजर ने उससे कहा कि आपने कंपनी में 4 साल काम किया है और आपकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। HR मैनेजर ने कहा कि मैं जानता हूं कि जनरल मैनेजर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 26,000 की सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन क्वार्टरली बोनस और ईयरली बोनस मिलाकर यह काफी अच्छी अमाउंट हो जाएगी। कियाओ चेन बिल्कुल हैरान रह गया और उसने मन में सोचा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने HR मैनेजर मिस्टर चेन से पूछा कि आपके कहने का क्या मतलब है? HR मैनेजर ने उससे पूछा कि क्या आपने ईमेल नहीं देखा? HR मैनेजर ने बताया कि हुआ बॉस ने अभी असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी बढ़ाई है, जिसमें आपकी सैलरी में पूरे 8,000 की बढ़ोतरी हुई है। कियाओ चेन ने तुरंत 5 मिनट पहले आया हुआ ईमेल चेक किया। उसने देखा कि उसमें साफ लिखा था कि इस महीने से उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है। उसने सोचा कि इसका मतलब हुआ अन ने उसकी सैलरी कम नहीं की थी। HR मैनेजर ने फोन पर कहा, चेन भाई। कियाओ चेन ने जवाब दिया कि हाँ, मैं सुन रहा हूँ। उसने पूछा कि क्या यह
सच में हुआ बॉस का डिसीजन था? एचआर मैनेजर ने कहा कि हाँ बिल्कुल। एचआर मैनेजर ने बताया कि 2 घंटे पहले जब हुआ बॉस ने तुम्हें असिस्टेंट बनाने की बात की थी, तभी उन्होंने सैलरी बढ़ाने के लिए भी कहा था। एचआर मैनेजर ने कहा कि मैंने फाइनेंस मैनेजर से बात करने के बाद ही आप लोगों को यह ईमेल भेजा है। कियाओ चेन ने फोन कट कर दिया और उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसने सोचा कि 2 घंटे पहले तो वह नीचे असिस्टेंट ऑफिस में आई भी नहीं थी, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले वह उसे जानबूझकर परेशान क्यों कर रही थी। असिस्टेंट का वर्किंग ऑनवर पूरी तरह से बॉस के शेड्यूल पर डिपेंड करता था। बॉस जब काम खत्म करके घर जाएंगी तभी इन एम्प्लॉइज को भी छुट्टी मिलेगी। तभी उनके वीचैट ग्रुप पर मैसेजेस आने लगे। एक कलीग ने ग्रुप में कहा कि हे भगवान, हुआ बॉस तो सच में मेरी गॉडेस, अब हमें एक्स्ट्रा टाइम यानी ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा कि उस पुराने खड़ूस बॉस के कंपैरिजन में हुआ बॉस बहुत अच्छी इंसान है। उसने पूछा कि चेन भाई, आप ग्रुप में ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे हो? क्या असिस्टेंट का काम बहुत ज्यादा है? कियाओ चेन ने अपना वीचैट देखा जहां एक नया ग्रुप बना था जिसमें सिर्फ वे तीनों कलीग्स और हुआ अन थी। कुछ देर पहले हुआ अनन ने ग्रुप में मैसेज भेजा था कि अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो किसी को ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों कलीग्स ने रिप्लाई कर दिया था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया था। उसने अपने मन में कहा कि मैं बिजी नहीं हूँ, बस मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने अभी अभी रिग्नेशन भेजा है। उसने सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुआ अन को उसके इस्तीफे के बारे में पता ना चला हो। उसने सोचा कि छोड़ो, मुझे क्या परवाह है, मैं अपना काम करूंगा और वह अपना काम करेंगी। अपने मूड को ठीक करके वह सीढ़ियों से नीचे आया। हुआ अनन ने जैसे ही उसे देखा वह तुरंत अपनी कार की चाबी और फोन लेकर खड़ी हो गई। जब लिफ्ट खुली तो तीनों कलीग्स ने हुआ अनन को अंदर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं। हुआ अनन ने उनसे पूछा कि क्या आप लोग लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं? तभी ये जुनहाओ ने तुरंत रिएक्ट किया और दोनों को अंदर खींचते हुए कहा कि हाँ, हम आ रहे हैं। फेंग जेंग ने नोटिस किया कि कियाओ चेन का मूड थोड़ा ऑफ है। फेंग जेंग ने उससे पूछा कि चेन भाई, आपको क्या हुआ है? बगल में खड़ी हुआ अनन की आंखों में भी उसके लिए थोड़ी फिक्र दिखाई दी। कियाओ चेन ने सिर हिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं, शायद मैं ठीक से सो नहीं पाया, आप लोग मेरी चिंता मत करो। लिफ्ट से बाहर आने के बाद ये जुनहाओ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मजाक करते हुए कहा कि असिस्टेंट चेन, आपकी सैलरी और बोनस मिलाकर साल के 3-4 लाख युआन हो जाते हैं, फिर भी आप इस पुरानी खटारा इलेक्ट्रिक कार को चेंज क्यों नहीं कर रहे हो? ये जुनहाओ ने अपनी कार की चाबी दिखाते हुए कहा कि आजकल कार खरीदने पर गवर्नमेंट की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है और कंपनी भी 20% सपोर्ट कर रही है, जिससे काफी पैसे बचेंगे। उसने कहा कि आपको एक नई कार ले लेनी चाहिए। कियाओ चेन ने हंसते हुए अपनी जेब से चाबी निकाली और कहा कि यह कार अभी भी अच्छी कंडीशन में है तो इसे क्यों बदलूं? उसने कहा कि मेरे पास पैसों का दूसरा प्लान है। उसने अपने कलीग्स से कहा कि आज हम जल्दी फ्री हो गए हैं तो क्या कहीं डिनर करने चलें, बारबेक्यू, हॉट पॉट या जापानीज फूड। तभी उसके कलीग ने कहा कि आज नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने अभी नया रूम रेंट पर लिया है और मैं वहां के माहौल से अभी फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना होगा। कियाओ चेन ने मन में सोचा कि मैं इन्हें सच नहीं बता सकता कि मेरे घर में एक डॉग है क्योंकि मुझे डर है कि कोई हमारी बातें सुन न ले। उसने उनसे कहा कि किसी और दिन जब मेरा घर पूरी तरह सेट हो जाएगा तब आप लोग मेरे घर हॉटपॉट खाने आना। हुआ अन चुपचाप उनके पीछे खड़ी सब सुन रही थी। जब वे लोग अपनी गाड़ियों में बैठ गए तब हुआ अन के सामने उनकी व्हाइट फैंटम कार आकर रुकी। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके यह पता लगाने को कहा कि कियाओ चेन ने नया रेंटेड हाउस कहां लिया है। दूसरी तरफ से उनकी फ्रेंड हाकियाओ ने हंसते हुए कहा कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हुआ अनन थोड़ी देर चुप रही, फिर हाकियाओ ने कहा कि ठीक है हुआ बॉस, बस 10 मिनट का वेट करो। हुआ अनन ने सेटिस्फाइड होकर फोन रख दिया। ऑफिस टाइम के ट्रैफिक में कियाओ चेन अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार को गाड़ियों के बीच से बहुत ही चालाकी से निकाल रहा था। हुआ अनन के ड्राइवर ने यह देखा तो उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि पता नहीं लोग ऐसी छोटी इलेक्ट्रिक कार क्यों खरीदते हैं। ड्राइवर ने कहा कि यह देखने में भले ही अच्छी हो, लेकिन अगर इसमें आग लग जाए तो सिर्फ